एसआईआर पर आज चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आज शाम 4:15 का वक्त है जब ईसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर होगी। पूरे देश में एसआईआर की जानकारी चुनाव आयोग की तरफ से दी जाएगी। 10 से 15 राज्यों में एसआईआर की घोषणा हो सकती है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि जहां पर 2026 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसमें 5 राज्य शामिल है, जिसमें आप देखिए पश्चिम बंगाल शामिल है, पुडुचेरी है, तो ये कहा जा रहा है कि पहले ये जो 5 राज्य हैं इनको प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन कुल मिलाकर आज जब यहाँ पर देखिए शाम में जो कि वक्त बताया जा रहा है 4:15 बजे का, जब यहाँ आज चुनाव आयोग की तरफ से ऐलान किया जाएगा एसआईआर की तारीखों का, तो सारी चीजें क्लियर हो पाएंगी। दरअसल आज देश भर में एसआईआर की तारीख का ऐलान चुनाव आयोग की तरफ से किया जाएगा और ये कहा जा रहा है कि जो फर्स्ट फेज है उसमें 10 से 15 राज्य शामिल हो सकते हैं, जिसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार, निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू, उनके नेतृत्व में पूरी इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी। ये कहा जा रहा है कि 10 से 15 राज्यों को शामिल किया जाएगा, जिसमें 2026 में विधानसभा चुनाव होने वाले राज्य भी शामिल रहने वाले हैं, उन्हीं को प्राथमिकता दी जाएगी। और अक्षय इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अक्षय, एसआईआर 2.0 इसको लेकर सभी ये जानना चाहते हैं कि पहले प्राथमिकता किन किन राज्यों को दी जानी है, क्योंकि ये कहा जा रहा है 2026 में जहां जहां पर चुनाव है 5 राज्य ऐसे हो सकते हैं जिन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन ये भी कहना होगा कि शाम तक थोड़ा वेट करना होगा, 4:15 बजे चीजें क्लियर हो पाएंगी। बिल्कुल। ज्ञानेश कुमार, सुखविंदर सिंह संधू और विवेक जोशी जो इलेक्शन कमीशन है, ये इस दौरान मौजूद रहेंगे। 4:15 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस विज्ञान भवन में बुलाई गई है और एसआईआर का मुद्दा जिस तरह से देश भर में छिड़ा, जिस पर राजनीति हुई, ये माना जा रहा है कि अब बिहार के बाद जिसका आपने जिक्र किया 2.0 वो अब शुरू होने जा रहा है। आज उसकी घोषणा कर दी जाएगी, क्योंकि 2 दिन बैठक लगातार चली थी, 2 बार बल्कि उसको आप कह सकते हैं। 10 सितंबर को बैठक हुई थी और उससे पहले 3-4 दिन पहले ये बैठक बुलाई गई थी। तमाम राज्यों के जो सीईओ थे और केंद्र शासित प्रदेशों के जो चुनाव अधिकारी थे, इसमें उन्होंने शिरकत की थी। और खास बात यह है कि 26 और 27 जिस राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उसके सीईओ से ज्ञानेश कुमार, विवेक जोशी और संधू ने खुद मुलाकात की थी, बातचीत की थी और कहा था कि तैयारियां आप किस तरह से चल रही हैं। तो ये माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल हो, इसके अलावा पुडुचेरी, तमिलनाडु, आसाम, क्योंकि यहाँ पर चुनाव होने हैं, तो ये माना जा रहा है कि सबसे पहले इन राज्यों को एसआईआर प्रक्रिया से जोड़ा जाएगा और उसके बाद 27 में जो चुनाव होने हैं उसको एसआईआर प्रक्रिया से जोड़ा जाएगा। तो ये माना जा रहा है कि जब 27 वाला चुनाव होगा उसमें यूपी भी शामिल हो जाएगा, उत्तराखंड भी हो जाएगा और तमाम राज्यों को लेकर के गुजरात भी उसमें शामिल है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि 10 से 15 राज्य कम से कम हो सकते हैं जिसको कि आज घोषणा में शामिल किया जा सकता है। ठीक है अक्षय, आपका शुक्रिया ये जानकारी साझा करने के लिए।